हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 71 से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा। और देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पे सपोज कर लिया मीनार है, ठीक है। इधर सूरज निकला हुआ था और इस मीनार की जो छाया बन रही थी वो पहले बन रही थी 45 डिग्री पर। अब इसकी छाया जो है वो कितनी हो गई है? 60 मीटर। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और इसको डी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 50 मीटर घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में जा रहे हैं। ए बी सी में tan 45, थीटा के सामने P होता है और नीचे होता है B। tan 45 यानी ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू आप जनरली जानते हो क्या होता है? 1। ए बी को हम सपोज कर ले रहे हैं मीनार ए, इसको सपोज कर ले रहे हैं x। बी सी यानी बी सी मीनार की जो ऊंचाई आई वो कितनी आई? x आई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिगर को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ हम फिगर करने वाले हैं इरेज। थोड़ा एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं। देखिए, अब हम जाएंगे, ठीक है, ए बी डी में। ए बी डी में tan 60 ए बी बाई बी डी। tan 60 का वैल्यू √3। ए बी का वैल्यू हम लोग x निकाल चुके हैं। हमको वैल्यू चाहिए b से लेके d तक का। देखिए, बी सी का वैल्यू कितना आया था? x, और यहाँ वैल्यू अब 50 मीटर घट चुका है तो हम इसको x माइनस 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिगर का कोई काम नहीं है, हम फिगर को कर देते हैं इरेज। चलिए, अब आगे का वैल्यू ध्यान से देखिएगा। √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा -50 √3 बराबर में x। ठीक है, इसको बराबर के हम उधर ले जा रहे हैं और इसको हम इधर ले आ रहे हैं। √3x -x, और ये नेगेटिव में था, बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। इन दोनों में कॉमन हो रहा है x, बचा √3 - 1। ये कितना? 50 √3। √3 - 1 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको हम कर देंगे परिमेयकरण। √3 + 1 बटा √3 + 1। x बराबर 50 √3 और √3 + 1। नीचे ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूले पर आ रहा है √3 - 1 और √3 + 1, a - b और a + b। ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं आगे की लाइन इरेज। ऊपर की 3 लाइन कर देते हैं इरेज। चलिए, तो x बराबर 50, ठीक है, √3 को √3 से करेंगे तो होगा 3। √3 को √3 से किया और √3 को किससे? 1 से, तो ये हो जाएगा √3।
ठीक है। और 3 में से देखिए ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, बच जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 50, 3√3। 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में। 25, 3 प्लस √3, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सबसे पहले हम घड़ी का फिगर बना लेते हैं। 4:24। मान लीजिए कि 4:24 को हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच का हमको वैल्यू पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 घंटे का पता करते हैं। मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ 12 पे सुई है। ठीक है, 4:24 का हमको पता करना है। ठीक है, हम सबसे पहले एक बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो सुई थी यहाँ पर, ये पूरा एक चक्कर लगाती है, तो कितना होगा टोटल? 12। 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का, क्योंकि पूरे सर्किल का वैल्यू कितना होता है? 360। 1 घंटे में कितना कोण बनेगा? 360/12। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है, यानी 12 से इसको कट कर दीजिए, कितना होगा? 30। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 30/60, यानी 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, 4 घंटे 24 मिनट का हमको निकालना है। 4 घंटे प्लस 24 मिनट में सुई द्वारा जो कोण घूम रहा है वो बताना है। देखिए, तो 1 घंटे का कितना निकला था? यहाँ पर 30 डिग्री निकला था 1 घंटे का, है ना? तो 4 गुना 30 प्लस 24 गुना मिनट में देखते हैं कितने डिग्री का बन रहा है? 1/2। अब इस पूरे वैल्यू को हम कर देते हैं इरेज। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो 4 को 30 से गुना करेंगे, होगा 120, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में? 12 बार में। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? 132 इसका करेक्ट जवाब होगा। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लंब केंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा इधर है और एक स्पर्श रेखा इधर है। तो सिंपली एक बात जान लीजिए, जब इसकी त्रिज्या 8 थी, इधर की भी त्रिज्या 8 होगी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा के बीच की दूरी बताइए, यानी इन दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी बताना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, कितना आया? 16। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 16। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को घुमा दिया है। 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, और हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिज्या बताइए। ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले हम एक ये ले लिया, एक स्पर्श रेखा हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ हमने लिया। इन दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो सिंपली बात जानिए, ओ ए, इधर हमने नाम रख दिया बी, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। अगर देखा जाए तो ये वृत्त का क्या है, व्यास है ना, कितना दे रहा है 12, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 12 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 6। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6। सिर्फ इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपी तथा टी क्यू, ठीक है, बा बिंदु टी से, बा बिंदु टी से टी पी क्यू, पी ओ क्यू का वैल्यू दे रहा है 120, ठीक है, और हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, एंगल ओ टी पी, ओ टी पी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिए, बाह बिंदु से जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है वो बराबर बराबर भागों में बंटता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 120 था ना, ये 60 में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, ओ टी पी, एंगल ओ टी पी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ ट्रायंगल अलग कर दे रहे हैं, आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। हमसे इस टी का वैल्यू पूछा है, और याद रखिए जहाँ स्पर्श होता है वहाँ कितने डिग्री का, स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90, और ये कितना है 60, ये 90 है और ये 60 है। 90 में से अगर हम 60 घटा दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ 180 होता है। आप उससे भी कर सकते हैं, 90 और 60 जोड़ेंगे 150, 180 में से 150 घटाइएगा कितना बचेगा 30, ऐसे भी 30 बच रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 30। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 30 है, इसका करेक्ट ऑप्शन 30 होगा। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप। देखिए बताते हैं, मान लो कि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और एक और सर्किल है जिसकी त्रिज्या अलग अलग है, तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप। वैसी दो आकृति जो दिखने में एक जैसी होती है लेकिन उसका जो माप होता है, मेजरमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, तो उस आकृति को हम लोग समरूप बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से, तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर, क्या दे रहा है परिधि 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, त्रिज्या 1 निकली। अब बोल रहा है परिधि को बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया है, 2 पाई कैपिटल आर हम यहाँ लिख देते हैं, कितना कर दिया गया है 4 पाई, पाई से पाई कट, ये कटेगा 2 बार में। अब जो नई त्रिज्या है वो आई वैल्यू 2, हमसे पूछा उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल देखिए, नए क्षेत्रफल को ऊपर रख दीजिए और पुराने क्षेत्रफल को आप नीचे रख दो, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर कितना था 2, स्मॉल आर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना निकला 4, इसका आंसर आएगा 4 गुना, जवाब इसका क्या हो जाएगा 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 14 है तो परिधि क्या होगी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, और आप भली बात ही जानते हैं कि व्यास जो है, त्रिज्या त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो 14 का आधा कितना होगा 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आएगा 44, 22 दूना 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
इसकी त्रिज्या कितनी थी, 8 थी। अब इसी के अंदर एक वर्ग है, इसी के अंदर क्या है, एक वर्ग है। हम यहाँ फिगर फिर से बना देते हैं। इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग की सभी भुज आपस में बराबर है। ये त्रिज्या जो है 8 दे रहा था, त्रिज्या कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले मेरा मकसद क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फिगर हम यहाँ पूरा रिफ्रेश कर दे रहे हैं। त्रिज्या, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए त्रिज्या 8 दे रहा है, ठीक है। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण निकाल दे रहे हैं। हमने ब्लू से, भले पीले कलर से इसको शो कर दिया है। हम विकर्ण को टारगेट कर रहे हैं। इसको टारगेट, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना a। ये वर्ग के लिए तो विकर्ण है, लेकिन इस सर्किल के लिए क्या है, ये व्यास का काम करेगा। AC काहे का काम करेगा, व्यास का। तो 8 था, तो 8 का ये क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी, यानी ये हो जाएगा 16। हम यहाँ से क्या करेंगे, √2 गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में। यहाँ से हमने क्या पता कर लिया, भुजा पता कर लिया। भुजा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, A से। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। हम थोड़ा लाइन इरेज कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिगर को इरेज करते हैं। वर्ग का भुजा का फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी है, 16/√2। इसको हम 2 बार लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है, स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 16 का स्क्वायर, या मत कीजिए इंटू, 16 का स्क्वायर अगर याद है तो अच्छी बात है, 256 होता है। फिलहाल हम यहाँ 16 × 16 लिख रहे हैं। √2 को √2 से करेंगे 2, और 2 के टेबल से ये कट गया 8 बार में। 8 छके 48 के 8 हासिल 4, 8 का 8 4 12, 128 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है S² - 2 के शून्य ज्ञात करें। S² - 2, इसको हम लिख सकते हैं S² - √2 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूले पे टूट गया, A + B, यानी और A - B के फॉर्मूले पे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले पे आ रहा था, A² - B² के फॉर्मूले पे हमने इसको पुटअप किया है, A + B और A - B के फॉर्म में। इन दोनों को कंपेयर किससे करेंगे, 0 से, ठीक है। +√2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -√2, और -√2 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो +√2। x का वैल्यू जो है वो आएगा -√2 और +√2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम रख लेंगे, क्या होता है, S² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। S² अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्य का योग। शून्य का योग क्वेश्चन में दे रहा है -3x प्लस, और गुणनफल क्या दे रहा है, 2। S² माइनस माइनस प्लस 3x + 2। तो इसका आंसर आया S² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं।
पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4। हमको शून्यक चेक करना है, तो हम करेंगे क्या, बारी बारी इन ऑप्शन में से वैल्यू को रखेंगे। अगर जो वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका शून्यक होगा। तो पहले हम सबसे पहले 2 को रख के देखते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 2 रखा, 3 गुना 2 माइनस 4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 4, ये 4 कट गया, माइनस 6, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 4 पे। x की जगह 4 रखा, 3 गुना 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 माइनस 4, 16 माइनस 12 और माइनस 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 16 जाएगा 0। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 84। अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। सबसे पहले ए पे है 1, बी पे है -2। ओहो, पेज डिलीट हो गया, नहीं बचा। अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह -2, बी की जगह और सी की जगह -6। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी की जगह पे -6 और ए की जगह पर 1, इसका आंसर आएगा -6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है एस स्क्वायर -9x प्लस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। अच्छा 85 ना, 85 में है एस स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 46 या 47 में ये आ चुका है और इसका वैल्यू क्या आया था 0। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 8 दे रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है 8। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी की जगह पर है ए और ए की जगह पे है 1, 8। ए का वैल्यू आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक बताना है। तो एस स्क्वायर, इसको हम तोड़ सकते हैं 2x प्लस x पे प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2, कॉमन होगा x तो बचेगा x प्लस 2, इधर से कुछ कॉमन नहीं तो कॉमन 1 मानेंगे, कॉमन होगा x प्लस 2, इधर से बचेगा x प्लस 1। और इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर किससे करते हैं 0 से, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो प्लस 2 क्या आ जाएगा -2, प्लस 1 क्या आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू जो आएगा -2 और -1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, एक्स का वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दिया, 1 प्लस ए बराबर 0। तो एक और एक कितना होगा 2, प्लस ए बराबर 0, प्लस 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू आया -2। इसी तरह से हम इधर बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी गुना 1 का स्क्वायर प्लस बी को 1 से करेंगे तो बी ही होगा प्लस 3 बराबर में क्या 0। बी को 1 से करेंगे बी
प्लस बी प्लस 3 बराबर 0। बी और बी जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2b प्लस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और b का वैल्यू क्या निकला -3/2। हमसे क्या पूछ रहा है a इंटू बी का वैल्यू बताइए। a इंटू बी का वैल्यू तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू -3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वैल्यू क्या आया 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हमसे वैल्यू पूछा है 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए। क्रॉस गुना करेंगे बीटा प्लस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a से a कैंसिल। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है b की जगह कौन है -1 और c की जगह कौन है 1 तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी आंसर आएगा 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। टू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है √8 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 2√2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से 2x माइनस वाई भी √8 के बराबर है यानी 2√2 ही होगा ये समीकरण 2। वैल्यू हमसे पूछा है y का मान निकालने के लिए। ठीक है तो समीकरण 1 और 2 मत जोड़िए, सीधा समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। तो 2x कट जाएगा, y जोड़ेंगे 2y 2√2 में 2√2 जाएगा 0 0/2 यानी y का वैल्यू 0 आएगा। y का वैल्यू क्या आया 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट हुआ। चलिए 7 + 3√2 हमसे पूछा है कौन सी संख्या है। तो 7 + 3√2 जो है वो कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए। √16 है यानी इसका √16 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 4। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 0 और 50 के बीच हमसे विषम संख्या पूछा है। ठीक है तो सबसे पहले विषम संख्या 1 होगी, अगली विषम संख्या 3, फिर 5 और इसी तरह से कंटिन्यू होते हुए लास्ट 49। an के फॉर्मूले पे हम बैठा लेंगे, क्या होता है a + n-1 गुना d। लास्ट में 49 है, प्रथम पद पे 1 है, n-1 डिफरेंस कितने का 2 का, +1 इधर आ जाएगा -1 n-1 गुना 2 ये हो गया 48 n-1 गुना 2 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 24 बार में और -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। n का वैल्यू 25 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। s² + 2x + 1 का शून्यक निकालना है। तो देखिए गुना करने पर 1 और जोड़ने पर 2 लाना है तो s² + x + 1 हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन करना शुरू करते हैं। 2 पद के बाद ब्रैकेट ले लिया और ये क्या हो जाएगा x + 1, यहाँ पे प्लस है, x कॉमन हुआ तो x + 1
जब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो कॉमन कौन होगा? 1। x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, इन दोनों को हम कंपेयर किससे करेंगे? 0, तो x का वैल्यू -1, इधर भी आएगा -1, यानी आंसर जो आएगा -1, -1। एस स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो क्वेश्चन को जैसे ध्यान से देखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। गुणांक का मतलब होता है गुना, तो एस स्क्वायर किससे गुना हो रहा है उस पर जैसे ध्यान से देखिएगा। 2 - 1 गुना एस स्क्वायर हम लिख सकते हैं, +1 गुना एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो एस स्क्वायर किससे गुना हो रहा है? -1 से। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। ए और बी अभाज्य संख्या और हमसे लासा पूछा है। देखिए a इंटू 1 इसको हम तोड़ सकते हैं, b इंटू 1 तोड़ सकते हैं, लासा निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? a गुना b इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ab। ऑप्शन नंबर सी। दो लगातार सम संख्याओं का मासा बताना है, यानी एचसीएफ बताना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लीजिए 2, 2 के बाद अगली संख्या कौन? 3, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, दोनों में कॉमन कौन हो रहा है? 1, तो इसका मासा 1 होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 और 3 ही लिया, तो आप अपने मन से 3 और 4, 5 और 6, लेकिन लगातार 200 संख्या रख लेनी है। 5005 के कितने गुणनखंड हैं? चलिए, तो 5005 को हम तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले एक बार में 1 0 0 1, अब ये लग रहा है 7 से कितनी बार में? 143 बार में, और 11 से ये जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4, ऑप्शन 4। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड हमको पता करना है। 96 का 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, और 2 गुना 3, तो 2 कितनी बार है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 इंटू 3। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, 0.6 भले 0.3 पे पावर बार दिया हुआ है और हमसे पूछा है परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप बताइए। तो हमने सिंपली स्टेप के क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, आपको कुछ करना नहीं है। रिक्वायरिंग हटाइए, नीचे में 9 लगाइए, क्योंकि रिक्वायरिंग जो है ऊपर में कितने संख्या पर है? एक संख्या पर। अब ये दोनों कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, आंसर होगा 1/3। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।